नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस की दवाई बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया। पतंजलि योगपीठ की तरफ से कल ये बड़े धूमधाम बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ दुनिया भर को ये ऐलान किया गया कि कोरोनिल नाम की एक दवा बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने तैयार की है, निम्स राजस्थान एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर। इस दवा में क्या है और क्या ये दवा वाकई में कोरोना मरीजों का 100% इलाज कर सकती है? क्या ये दवा इस चीज़ के लिए सक्षम है कि कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर सकती है? क्या इस दवा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, या ये दवा बिना किसी खास गंभीर ट्रायल के बाजार में हड़बड़ी में उतार दी गई? क्या वजह है? भारत में इसको लेकर तमाम तरीके के नियम कानून हैं। दुनिया भर के हर देशों ने दवाओं को लेकर अलग अलग नियम कानून बना रखे हैं। मैं हमेशा ये बताता आया हूँ जनवरी से लगातार आपको कि कोरोना वायरस कोई सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम या फ्लू का वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक बेहद ताकतवर, खतरनाक, घातक, प्राणघातक, जानलेवा वायरस है जिसने अब तक दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को संक्रमित किया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं इस वायरस के चलते। और अभी भी दुनिया इसकी चपेट में है। विशेष तौर पर इस वक्त अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका और भारत जैसे देश, एशिया के तमाम देश अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं, संक्रमित हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और भारत में ये जो ताज़ा विवाद पतंजलि योगपीठ की तरफ से हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ चीज़ें को समझना बहुत बेहतर होगा। पतंजलि योगपीठ की तरफ से कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि उन्होंने 3 प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिसका नाम उन्होंने कोरोना किट रखा है। इस कोरोना किट में उन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं। एक तो कोरोनिल नाम की एक टैबलेट बाबा रामदेव और उनकी सहयोगियों ने तैयार की है। इसमें विशेष तौर पर उनका गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का मिश्रण किया गया है। दूसरा, उन्होंने स्वासरी और एक अणुतेल, इन तीनों को मिलाकर एक किट तैयार की, उसका नाम रखा कोरोना किट, यानी कोरोनिल टैबलेट, स्वासरी और अणुतेल। तो स्वासरी और अणुतेल 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको पतंजलि की जो दिव्य फार्मेसी है वो पहले से बेचती आ रही है। इसमें अणुतेल का इस्तेमाल जब आपको नाक बंद हो, सर्दी, खांसी, जुकाम हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वासरी का इस्तेमाल फेफड़ों में संक्रमण हो उस वक्त कर सकते हैं। नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, दैट इज कोरोनिल। तो ये कोरोनिल क्या है, इसके कंपोजिशंस क्या हैं, भारत में इस तरह की दवाओं को लॉन्च करने के नियम क्या हैं। जैसे ये दवा बाजार में लाने की बात की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका दावा किया गया, आयुष मंत्रालय जो इस तरह के विभागों का कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है उसको कुछ पता नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा जैसे ही ये कंट्रोवर्सी उभरी, तत्काल प्रभाव से आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की गोली पर रोक लगा दी। न प्रचार कर सकते हैं, न इसे अभी बेच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई दवा बाजार में लाई जाती है तो भारत में इसके बड़े कठोर नियम हैं जिनका पालन करना होता है। पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी दवा आप बनाते हैं तो उसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 के गंभीर ट्रायल से गुजरना पड़ता है। हर लेवल के मरीजों के साथ आपको उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ट्रीटमेंट के नतीजे बताने होते हैं, उसकी बड़ी एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया 2 स्तर पर चलती है। एक, जब आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं, एक वो सारी रिपोर्ट जब सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोलर संगठन के पास जाती है तब, और तीसरा जब आप उसकी चरणबद्ध तरीके से अप्रूवल लेते हैं तब। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारत में किसी भी दवा को बेचने के लिए अधिकार संपन्न करने वाली संस्था है। बिना उसके अधिकार दिए हुए, अनुमति के, भारत में कोई भी दवा बेचना अवैध है। तो कोरोनिल ने किसी भी प्रकार की जो परमिशन नहीं ली थी, ना किसी मंत्रालय से उसके पास सर्टिफिकेट था, ना तो केंद्रीय जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसकी अप्रूवल थी, ना ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई अप्रूवल थी, ना आयुष मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल थी। और भारत सरकार ने ICMR जिसका गठन किया हुआ है वो कोरोना मामले में, कोविड-19 मामले में नोडल एजेंसी है। इसके पास भी किसी किस्म की कोई जानकारी पतंजलि योगपीठ की तरफ से शेयर नहीं की गई। तो जब दुनिया एक बड़ी त्रासदी, एक महामारी में हो, तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार करके किसी को कोरोना की दवा बताना, क्या ये ठीक बात है? किसकी अप्रूवल लेकर किया गया? उत्तराखंड की सरकार ने अनुमति दी थी कि इसको बेचा जा सकता है, लेकिन आज सुबह जैसे ही ये मसला सामने आया, उत्तराखंड की सरकार ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया कि उन्होंने कोरोना की कोई दवा की मंजूरी नहीं दी, बल्कि
पतंजलि योगपीठ की तरफ से सर्दी खांसी जुकाम के लिए कुछ कंपोजिशंस आए थे, उन्होंने उसके लिए किया है। उन्होंने कोरोना नामक किसी दवा का कोई भी लाइसेंस बेचने का नहीं दिया। तो क्या पतंजलि योगपीठ ने झूठ बोला? क्या पतंजलि योगपीठ ने दुनिया को गुमराह किया? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के 188 देश जिस महामारी से गुजर रहे हों वहां भारत को उपहास का पात्र बनाया? अब तक इसके कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। मेरठ और लखनऊ में बताया गया कि इसका हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है। हमारे संवाददाताओं ने आज मेरठ के उन तमाम जगहों पर संपर्क किया तो वहां के सीएमओ तक को जानकारी नहीं है। अभी हम आपको आगे सुनवाएंगे भी। यह कहा गया कि केजीएमयू में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया, नहीं किया गया। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, मना कर दिया केजीएमयू ने। आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को भी नहीं पता है, भारत सरकार को भी नहीं पता है। तो आखिर इस तरह का भ्रामक प्रचार करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद एक बहुत ही महान प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का, हमारे यहाँ का अपनी सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जिसके जरिए हम तमाम इलाज करते हैं। जब भी आप किसी महामारी का इलाज कर रहे हो बहनों भाइयों, तो उस वक्त किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा गंभीरता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई सामान्य सर्दी खांसी का फ्लू नहीं है। सामान्य सर्दी खांसी आपकी जान नहीं लेती, कोरोना आपकी जान लेता है, मृत्यु होती है। लाखों लोग दुनिया में मारे गए, आपने देखा है कैसे हालात हो गए। फिर ऐसी बेचने की क्या हड़बड़ी थी कि आपने किसी की अप्रूवल नहीं ली और निकाह बेचने चल पड़े? तो इस तरह तो कोई भी दवा बना सकता है, कोई भी बेच सकता है। बनाया और बेच दिया, ऐसे नहीं होता है। हर देश के नियम कानून होते हैं। बिना नियम कानून पालन किए हुए इस तरह का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। चूंकि एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं बाबा रामदेव और उनकी कम संस्था, लिहाजा उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है। लेकिन यह बात स्थापित हो चुकी है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के, बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के, बिना किसी चरणबद्ध तरीके से किसी अप्रूवल के, बिना परमिशन के कोरोनिल नामक एक कोई दवा जो उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखी उसको बेचने का प्रयास किया। ये तो हुई स्थितियां। अब जो उन्होंने दावा किया था वो भी हम आपको सुनाएंगे। जहां के लिए दावा किया गया था कि यहां क्लिनिकल ट्रायल किया गया, उनकी भी हम बात सुनाएंगे। और इनके जो इस प्रक्रिया से गुजरने वाले लोग हैं उनकी भी बात सुनाएंगे। क्वारंटाइन में जो लोगों को दिया गया था मेरठ में टैबलेट, उनमें से कुछ पॉजिटिव भी आ गए थे। एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है इस दवा के ट्रायल को लेकर। कुछ बयान सुनिए, फिर एक हम बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। मेरठ और लखनऊ में मुझे जानकारी नहीं है कि टेस्टिंग हुई या नहीं हुई है। दूसरी बात ये, उन्होंने टेस्टिंग की होगी तो अपनी लैब में, जो उनकी पतंजलि की अपनी उत्तराखंड में लैब है उसमें टेस्ट कराई होगी। पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमें जो वास्तव में हमें जितना ज्ञान हुआ है ये तो मीडिया के माध्यम से हुआ, आधिकारिक तौर पे नहीं। कोई वहाँ पे ट्रायल की मेरी सूचना मेरे पास नहीं है और मेरी जानकारी में कोई ट्रायल नहीं हुआ। हमने दवाई हमारे स्टाफ को यहीं पे क्वारंटीन सेंटर पे उपलब्ध कराई और दवाई 12 के 12 स्टाफ को लगातार दवाई दी। अपनी बीमारी के दौरान मेरे किसी भी पेशेंट को, मतलब क्वारंटीन पीरियड के दौरान, कोई सिम्टम नहीं आए। सिम्टम्स बहुत मामूली, किसी को पेट खराब, किसी को थोड़ी बहुत गला खराब था, एक दो लोगों को बस, वो दवा से सब ठीक हो गए। तो कोई भी अप्रूवल दवाओं का एक प्रोसेस के तहत होता है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको आवेदन करना होता है, उसका ट्रायल कराना होता है, फिर मार्केट अथराइजेशन का भी विषय आता है। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अगर कोरोना वायरस का इलाज करना इतना आसान होता तो अब तक अमेरिका, यूरोप, चाइना, दुनिया के तमाम मुल्कों में हो गया होता। टीका तक अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं जो दुनिया के सर्वाधिक उन्नत देश हैं। वो 2 ऐसी जगह हैं जहां पर टीका विकसित करने का स्टेज अभी रिसर्च बेसिस पे चल रहा है। वो किंग्स कॉलेज लंदन और दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनके अलावा किसी के पास भी अभी ऑथेंटिक स्टडी तक मौजूद नहीं है। टीका बनाने की बात तो भी बहुत दूर की है। यह उम्मीद की जा रही है कि 1 साल बाद इसका टीका आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है इसका बिहेवियर पैटर्न बदल रहा है। अब तक 28 प्रकार के बिहेवियर पैटर्न इस वायरस के आए हैं। तो जब तक इसके सारे बिहेवियर पैटर्न स्टडी नहीं हो जाएंगे तब तक इसकी कोई टीका भी बहनों भाइयों
विकसित नहीं हो सकता। ये एक देसी बात है जो मेरे जैसा एक सामान्य पत्रकार को जिसे समझे। आज हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए। मेरे साथ आज धर्म सिंह सैनी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री हैं, बहुत अनुभवी